Hello one and all, good evening to everyone. Once again welcome back to my channel, and today we are going to discuss the K-map with 4 variable. Very important for the examination point of view, and it is asked in almost all competitive as well as in the semester exam, all in the university exam as well. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने जब लास्ट क्लास किया था तो हम लोग लास्ट क्लास में 2 और 3 वेरिएबल का के मैप देखे थे, जिसमें हम लोग ने 3 वेरिएबल का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। और आज एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल का पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग क्या चले जाएंगे किस पे, 4 वेरिएबल के मैप पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से और 3 वेरिएबल का के मैप का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मिन टर्म्स दिया हुआ है। कैसे पता कि मिन टर्म्स ही दिया हुआ है? ऑफ कोर्स मिन टर्म्स ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, एफ ऑफ एस ओ पी भी लिखा हुआ है और समेसन ऑफ स्मॉल एम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम समझ गए क्या, ये हमारा मिन टर्म्स दिया हुआ है। कितने वेरिएबल का होगा? तो हमारा 3 वेरिएबल का होगा। आप बोलोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया? 3 वेरिएबल का अगर हम सेल्स निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 to the power n इक्वल टू 2 to the power 3 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपने 8 ही क्यों लिया, 3 मतलब वो भी तो 2 वेरिएबल का भी तो हो सकता है। ये 2 वेरिएबल का इसलिए नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिन टर्म्स जो दिया हुआ है 0 से लेके 5 तक दिया हुआ है। ठीक है, और जो 2 वेरिएबल का के मैप का रेंज होता है वो कहाँ से होता है, 0 से लेके 3 तक होता है। तो इसलिए हमें क्या पता चल गया, ये 3 वेरिएबल के मैप है। तो ऑफकोर्स हम लोग क्या करेंगे, क्या ले लेंगे, 3 वेरिएबल ले लेंगे, ABCD ले लेंगे। उसी के हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ सेल्स निकालेंगे, 2 to the power n, तो 2 to the power 3 इक्वल टू 8। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल का के मैप बना लिया, 8 सेल बना लिया, नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने मैंने आपको सिखा दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मिन टर्म्स डालना इसमें शुरू करते हैं। मिन टर्म्स यहाँ पे डालो, किस में डालो भाई, तो 0 में डालो, 0 में डाल दिए, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 1 है तो 1 को 1 में डाल दो। ठीक है, 2 है तो 2 में भी 1 डाल दो, 2 में भी 1 डाल दिया। और बॉक्स नंबर 5 में भी 1 डाल दो, तो बॉक्स नंबर 5 में भी 1 डाल दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आता है, ग्रुप करना, किसका, ग्रुप ऑफ 1। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम पेयर बन सकता है, हाँ सर पेयर बन जाएगा। एक ये वाला बन गया, एक ग्रीन वाला, और दूसरा क्या है, रेड वाला। एक ऐसे करके, एक ऐसे करके। बोलोगे सर ये कैसे बना, इसको आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए। तो ऐसे जब पेज जब हमारा रोटेट हो जाएगा दोनों साइड, बीच में आके यहाँ पे मिलेगा कहीं, तो यहाँ पे हमारा एक ये वाला पेयर बन जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हम लोग कुछ नहीं, बस उसके बाद हमें ग्रुप ऑफ 1 भी हो गया, हमारा पेयर बन गया। क्वाड और ऑक्टेट तो बनना है ना, ऑल्दो हम लोग पहले ऑक्टेट और क्वाड ही चेक करते हैं, तो वो तो बनना है नहीं, तो इसलिए हमने सीधा सीधा पेयर बना लिया। अब हमने क्या करना है, एड्रेस लिखना है। तो एक हमारा ग्रीन बॉक्स है, तो ग्रीन बॉक्स के लिए यहाँ ले लिया, रेड बॉक्स के लिए यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग एड्रेस लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहले हम इस 1 का एड्रेस अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू क्या जाएगा, 0, ए का वैल्यू 0। BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0, BC का वैल्यू 0 0। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग दूसरे 1 का लिखना शुरू करते हैं एड्रेस। दूसरे 1 का एड्रेस कैसे लिखेंगे, इस 1 का, तो यहाँ से जाएगा ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0। BC का वैल्यू क्या जाएगा, BC का वैल्यू देखें तो यहाँ पे इस 1 के लिए 1 0 है, तो यही 1 0 यहाँ पे लिख दिया, हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन वाले का भी लिख लेंगे एड्रेस। तो पहले इस 1 का अगर लिखेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो ए का वैल्यू 0। BC का वैल्यू 1 0, तो BC का वैल्यू 1 0। उसी तरह फिर इस 1 का लिखते हैं, तो अगेन यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे देखिए 1, ये 1। ठीक है, और फिर BC का वैल्यू 0 1, तो 0 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना हमें, कॉमन देख लेना कौन कौन सा है। इसमें कॉमन क्या क्या है, ये 0 वाला। ठीक है, तो 0 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, बार के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यही ए बार हो गया और सी बार हो गया, यहाँ से निकल आया ये। ठीक है, और इस वाले में क्या क्या कॉमन है, एक ये बी वाला है और एक ये सी वाला है। ये दोनों तो कॉमन नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 0 को क्या लिखेंगे, तो बी बार लिख देंगे, और सी को क्या करें, 1 के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ से चेकआउट कर लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकल आया, यहाँ से बी बार सी निकल आया, और यहाँ से ए बार सी बार निकल आया। और चूंकि SOP के फॉर्म में, तो बीच में प्लस हो जाएगा। बस हो गया हमारा, ये आंसर यही है।
डन। अब हम लोग चलते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। एक बार हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, डिलीट कर लेते हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन सीख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम इस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 4 वेरिएबल के में भी कवर अप हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 वेरिएबल के मैप में कितने सेल हो जाएंगे, 2 टू दी पावर n इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 सेल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, 4 ऐसे लिया, फिर 4 ऐसे लिया, और पूरा बना दिया, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 14 इंटू 14 इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब सब काम क्या करते हैं, सब में ऐसे ही डालते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 1 0। उसी तरह यही सेम चीज़ इधर भी डालो, 0 0 0 1 1 1 1 0। हो गया। अब हम लोग सब हर एक रो और कॉलम में क्या करते हैं, एड्रेस लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसका लिखते हैं, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0, और सी डी का वैल्यू 0 0। ये हो गया। फिर हम लोग बात करें, अभी हम लोग पहले इस कॉलम की एड्रेस लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या जाएगा, 1 0, इधर से 0 0। फिर इस यहाँ से क्या जाएगा, ए बी का वैल्यू 1 1 और सी डी का वैल्यू 0 0। यहाँ से फिर ए बी का वैल्यू 1 0 और यहाँ से सी डी का वैल्यू 0 0। ये हो गया। अब हम लोग दूसरे कॉलम की बात करते हैं, ठीक है, इस कॉलम की। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 और सी डी का वैल्यू 0 1। उसी तरह यहाँ से ए बी का वैल्यू 0 1 और यहाँ से भी सी डी का वैल्यू 0 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 1 1 और यहाँ से सी डी का वैल्यू 0 1। उसी तरह यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे सी डी का वैल्यू 0 1 हो गया ये भी। अब हम कौन से कॉलम की बनाते हैं एड्रेस, थर्ड कॉलम की, ठीक है। यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या जाएगा, 0 0 और इधर से सी डी का वैल्यू 1 1। उसी तरह ए बी का वैल्यू 0 1, सी डी का वैल्यू 1 1, फिर ए बी का वैल्यू 1 1, सी डी का भी वैल्यू 1 1, फिर ए बी का वैल्यू 1 0 और यहाँ से ए बी का 1 0 हो जाएगा और सी डी का क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग फोर्थ कॉलम की बना लेते हैं एड्रेस, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू 0 0, फिर यहाँ से सी डी का 1 0, ए बी का 0 1, सी डी का वैल्यू 1 0, ए बी का 1 1 और सी डी का 1 0, ठीक। उसी तरह ए बी का 1 0 और इधर से सी डी का भी 1 0। सबका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हर बार की तरह इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। हर एक कॉलम का जब कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। याद करने का क्या, 8 वेरिएबल तक का हम लोग को याद था, वो वैसा ही है। अब जो बाद बाकी 8 वेरिएबल बचा उसका देख लीजिए। तो यहाँ 7 तक आज आ चुके थे हम लोग, पहले 8 वेरिएबल में एक बार हो चुका था। तो अब 8 कहाँ पे आ जाएगा, इस कॉलम को छोड़ के यहाँ पे आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बार इधर से एक बार इधर से। बस यही यहाँ पे क्या 8 9 इस वाले में ना आके इसको छोड़ के यहाँ पे आया है, बस इतना ही। उसके बाद हर एक का एड्रेस ओमिट करो और सेल की नंबरिंग कर दो, बस ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये भी हो गया। स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग 4 वेरिएबल के मैप का एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल वैसे ही हमेशा मिन टर्म्स है। क्यों मिन टर्म्स है भाई, तो एसओपी के फॉर्म में है, एफ ऑफ एसओपी और समेशन ऑफ स्मॉल एम, ठीक है। हो गया। तो ये तो डिसाइड हो गया। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 4। कैसे पता, मिन टर्म से पता करेंगे। कहाँ तक गया, 13 तक गया, मतलब ये 4 वेरिएबल होगी और इसकी रेंज कहाँ से हो जाएगी, 0 टू लेके 15 तक जाएगी, ठीक है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ये है ना 15, मिनिमम ये है, तो इसी के बीच की है मिन टर्म्स। तो इसलिए हमें पता चलिए ये 4 वेरिएबल का है। 4 वेरिएबल का है तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, 16। तो हमने 16 सेल बना लिया, इसलिए तो हम स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर लिए। उसके बाद जब हम ये भी कर लिए तो हम क्या करेंगे, मिन टर्म्स को यहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे। तो मिन टर्म्स को पुट करेंगे किस में डालेंगे, 0 में, 0 में डाल दो भाई। 1 है, 1 में डाल दो, 1 यहाँ पे है। 4 है, फिर 4 में डाल दो। 5 है, 5 में डाल दो। फिर किस में है, 8 9 में है, ठीक है। तो 8 9 में डाल दो। तो 8 9 में है तो 8 9 में डाल दो, 8 9 में हो गया। 12 13 में है
12 13 में डाल दो, 12 13 12 13। अब हम लोग उसी तरह से देखेंगे क्या, अब हम लोग को क्या चेकआउट करना है, अब हम लोगों को चेकआउट करना है, क्या करना है, क्या जो है ग्रुप ऑफ 1 बनाएंगे। तो ग्रुप ऑफ 1 ऑक्टेट बन रहा है हमारा, देखिए तो। जी हाँ सर जी, बिल्कुल, आप बड़े आराम से ऑक्टेट हमारा बन गया। बस सारे 1 कवर हो गए, हाँ हो गए। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है जी, एड्रेस लिखना शुरू करेंगे। एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे ABCD डाल दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इस 1 का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो पहला एड्रेस हमारा क्या है 0, इस वाले कॉलम का अगर एड्रेस लिखें तो क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू 0 0, AB का वैल्यू 0 0, CD का भी वैल्यू 0 0, तो CD का भी वैल्यू 0 0। फिर क्या आ गया, इस 1 का लिखें एड्रेस, ठीक है। तो AB का वैल्यू क्या है 0 1 0 1, ठीक है। और इधर से CD का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 0, तो 0 0। उसी तरह फिर हम इस 1 का अगर एड्रेस देखें तो इधर से AB का वैल्यू क्या जाएगा 1 1, तो 1 1। CD का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 0, तो 0 0, ठीक है। फिर हमने इस 1 का लिखा एड्रेस, तो इसका क्या हो जाएगा 1 0, AB का वैल्यू 1 0, CD का वैल्यू 0 0, तो 0 0, ठीक है। अब हम लोग ना इस वाले कॉलम की एड्रेस लिख चुके हैं, इसकी एड्रेस लिख चुके हैं। अब हमें किसका लिखना है, तो एड्रेस लिखना है हमें इस कॉलम का। इसमें किसका, पहले इस 1 का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस 1 का अगर देखें तो AB का वैल्यू क्या है 0 0 0 0, और CD का वैल्यू 0 1 0 1। उसी तरह फिर से इसका AB का वैल्यू 0 1 0 1, और इधर से भी क्या आया 0 1, तो 0 1 CD का वैल्यू। फिर यहाँ पे AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1, तो AB का वैल्यू 1 1, CD का वैल्यू 0 1 0 1, ठीक है। फिर AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0 1 0, CD का वैल्यू 0 1 0 1। आ गया एड्रेस सबका लिखा गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमन ढूंढते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है। तो देखिए इसमें तो कॉमन नहीं है क्योंकि 0 1 0 1 के दिया हुआ है। इसमें भी हमारा कॉमन नहीं है क्योंकि 4 बार 0 फिर 4 बार 1, तो कॉमन तो है नहीं। फिर इसकी अगर बी वाले की बात करें तो इसमें भी कॉमन नहीं है। हमारा कॉमन किस में, सिर्फ सी वाले में। सी वाले को देखिए, सी का कॉलम देखिए, उसमें सिर्फ 0 0 ही है। तो 0 को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, बार के फॉर्मेट में लिखते हैं, वेरिएबल चाहे कोई भी हो। तो वही यहाँ पे सी बार दे दिया। और चूंकि एक ही टर्म क्यों निकला, क्योंकि एक ही ग्रुप ऑफ 1 बना, दूसरा तो है नहीं जो कि प्लस करके कुछ भी यहाँ पे और आगे डालते। अगर और दूसरा होता दूसरा भी लिखते, लेकिन वो तो है नहीं। हो गया, बस इतना ही था। अब आइए, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आता, हम लोग दूसरी एग्जांपल समझते हैं और उससे आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑल्दो समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि मैं इतना ईजी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिर से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, मिन टर्म्स दिया। मिन टर्म्स दिया कैसे पता, SOP लिखा हुआ है और समेशन ऑफ M भी लिखा हुआ है। कितने वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का है। कैसे पता, इसकी रेंज होती है 0 से लेके 15 तक है। इसमें 0 से लेके फिर देखिए 15 कवर हुआ ना। बस हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें ये डिसाइड हो गया 4 वेरिएबल का है, तो हमने 2 टू दी पावर नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 सेल। हमने 16 सेल यहाँ पे कर दिया, नंबरिंग डाल दी। नंबरिंग डालने के बाद हमें क्या करना है, मिन टर्म्स को डालेंगे। अब मिन टर्म्स किस में जाएगा, 3 में जाएगा भाई। 3 देखो 3 में है, फिर 7 में 7 में, 11 में 11 में, फिर 12 में 12 में, 13 में 13 में, 14 में 14 में, 15 में 15 में। यहाँ पे मिन टर्म्स देखते जाइएगा। मिन टर्म्स को देख के यहाँ पे भर दिया मैंने सारा। अब जब मिन टर्म्स भरा गया तो हमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ 1 बनाना है। तो इसमें हमारा सीधा सीधा दिख रहा है ऑक्टेट तो बनना है नहीं, क्वाड बनेगा। क्वाड बनेगा तो क्या, एक ये वाला बन जाएगा और एक हमारा ये रेड से बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, जब हमारा ये भी बन गया तो एक भी 1 हमारा छूटा भी नहीं, सारे 1 कवर हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें 2 पेयर बनेंगे, एक ग्रीन वाला का यहाँ पे लिख देंगे और रेड वाले का यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए एड्रेस लिखना शुरू करते हैं। इस वाले 1 का एड्रेस लिखें तो AB का वैल्यू क्या है 1 1, तो 1 1, और CD का वैल्यू 0 0 0 0 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह फिर हम अब दूसरे 1 की बात करें, रेड वाले ग्रुप में इसके इस 1 का, तो AB का वैल्यू क्या है 1 1 1 1, ठीक है।
सी डी का वैल्यू 0 1 0 1। फिर हम इस वाले 1 की बात करें तो इधर से ए बी का वैल्यू 1 1 1 1, सी डी का वैल्यू भी क्या है 1 1, तो 1 1। उसी तरह फिर हम हमारा इस आखिरी 1 का देख लेते हैं। यहाँ से ए बी का वैल्यू 1 1, तो 1 1। यहाँ से सी डी का वैल्यू 1 0 1 0। उसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इस ग्रीन वाले का भी एड्रेस लिखना शुरू करते हैं। तो पहले इस 1 का लिखते हैं। तो ए बी का वैल्यू कहाँ से जाएगा, यहाँ से 0 0 0 0, और सी डी का वैल्यू यहाँ से 1 1, तो 1 1। उसी तरह फिर हम अब इस वाले 1 का लिखते हैं, ठीक है, एड्रेस। इस वाले 1 का क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 0 1 0 1, और जो है सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1 1 1। फिर ए बी का वैल्यू इस 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 1, और सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1, तो यही 1 1। फिर इस वाले 1 का अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 1 0 1 0, सी डी का वैल्यू 1 1, तो सी डी का वैल्यू 1 1। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या क्या है, इसमें तो कुछ आना है नहीं, इसमें भी आना है नहीं, इस ये दोनों पूरा कॉलम हमारा कॉमन है 1 1। और 1 1 को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, बिना बार के। तो बिना बार के हम क्या लिख दिए, ए बी, ये तो यहाँ से निकल गया ए बी। उसी तरह इसमें अगर हम कॉमन निकालें तो क्या निकल जाएगा हमारा, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन है नहीं, तो ये वाला हमारा कॉमन है, सी और डी, देखिए सारा 1 ही है, ठीक है। एक ये वाला बन जाएगा और एक हमारा ये वाला बन जाएगा। तो इसलिए एक के लिए और 1 है तो 1 को क्या लिखते हैं बिना बार के, तो इसलिए सी डी हो गया। और दोनों के बीच में प्लस क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप हैं, तो बस हो गया, एस ओ पी के फॉर्म में है, कहानी ख़त्म। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमें, क्या ये एस ओ पी है या पी ओ एस है, एस ओ पी है कैसे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और समेसन ऑफ स्मॉल एम भी लिखा हुआ है। कितने वेरिएबल की है कैसे पता करेंगे, तो रेंज देख लेते हैं, कहाँ के रेंज में आ रहा है ये, 0 to 15 के रेंज के बीच आ रहा है। ये किसका होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल 4, तो हमने यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ सेल्स निकालेंगे 2 to the power n, 2 to the power 4 इक्वल टू 16 सेल बना लिए, नंबरिंग डाल दिया। अब मिन टर्म्स को इसमें पुट करना शुरू करते हैं। मिन टर्म्स किस में है, 0 में है तो 0 में डाल दो, फिर 2 में है 2 में डाल दो, फिर किस में 8 में है 8 में डाल दो, फिर किस में 10 में है तो 10 में डाल दो, हो गया, मिन टर्म्स फिलअप हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ वंस बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें तो चारों 4 कोने पे कैसे ग्रुप बनेगा, तो इसको ऐसा कीजिए ना, सपोज कीजिए ये एक हमारा ना रुमाल है, ये हैंकी है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस कॉर्नर को फोल्ड करके यहाँ पे ले आइए, इस कॉर्नर को फोल्ड करके यहाँ पे ले आइए, इस कॉर्नर को फोल्ड करके यहाँ पे ले आइए, और इस कॉर्नर को फोल्ड करके यहाँ पे ले आइए। तो क्या होगा, वो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, मतलब ये वाला चीज़ ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा बन गया तो हमें एक ऑक्टेट तो नहीं मिलेगा लेकिन क्वाड मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसी का एक क्वाड बना लिया। अब और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, और इस कॉर्नर को यहाँ पे फोल्ड करके ले जाओ, इस कॉर्नर को यहाँ पे फोल्ड करके ले जाओ, इस कॉर्नर को यहाँ पे फोल्ड करके ले जाओ, इस कॉर्नर को यहाँ पे फोल्ड करके ले जाओ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड ऑफ 4 बन जाएगा। क्वाड ऑफ 4 बन गया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ABCD लिख दिया, हर एक का एड्रेस लिखना शुरू किया। तो पहले हम इस वाले 1 का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। पहले हम किसका लिखते हैं, इस वाले 1 का एड्रेस लिखते हैं। क्या हो जाएगा 0 0, AB का वैल्यू 0 0, और CD का भी वैल्यू क्या है 0 0, लिख दिया। अब हम लोग किसका लिखे हैं, इस वाले 1 का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, AB का वैल्यू क्या जाएगा 0 0 0 0, CD का वैल्यू 1 0, तो 1 0। उसी तरह फिर हम इस वाले 1 का लिखते हैं, AB का वैल्यू क्या जाएगा 1 0, तो 1 0, CD का वैल्यू 0 0 0 0। फिर अब हम इस वाले 1 का लिखते हैं, ठीक है। तो AB का वैल्यू क्या जाएगा 1 0 1 0, CD का वैल्यू 1 0, तो 1 0, ठीक है। हो गया, बस इतना ही, 4 ही 1 था, 4 ही 1 था, 4 ही 1 का एड्रेस लिखा, हो गया जी।
अब हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाना शुरू कर, सॉरी कॉमन निकालना शुरू करते हैं। क्या कॉमन निकालना शुरू करेंगे, ये वाला देखिए बी है, यही है कॉमन पूरे में, एक ये हो गया एक ये हो गया, और तो सी और ए तो कॉमन है नहीं, क्योंकि इसमें जीरो भी है वन भी है, इसमें भी जीरो भी है वन भी है, सिर्फ इसी दोनों में क्या है, जीरो जीरो है। क्या हो गया, इस जीरो को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी बार हो गया। उसी तरह डी है तो डी भी जीरो के फॉर्म में है, तो जीरो के फॉर्म में है तो किससे रिप्रेजेंट, बार के फॉर्म से, तो डी को भी बार के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, बस हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरह से हमारा 4 वेरिएबल के मैप कवर हो गया। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you really learn something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and take care.